वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ थर्ड आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 18.1 चल रही थी, प्रायिकता चल रही थी या प्रोबेबिलिटी चल रही थी। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बता दिया गया था, तो आज उसकी एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, आप लोग कह रहे होंगे सर समझ में तो आ नहीं रहा है, तो एक चीज़ हम बता दें, प्रोबेबिलिटी है, ये समझ में नहीं आनी चाहिए लेकिन हल आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 52 तासों की गड्डी, हम लिखे दे रहे क्वेश्चन देख लीजिए। यदि 52 तासों की गड्डी गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, से एक पत्ता खींचा जाता है, पत्ते के बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता, ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग पत्ते खेलते होंगे, वैसे तो आप लोग खेलते नहीं होंगे, ठीक है, तो कहने कोई बात ही नहीं है। तो एक गड्डी में ताशों की पूरे पत्ते 52 होते हैं। ठीक है, तो उसमें 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ईंट के पत्ते जो हमारे पास होंगे वो 13 होंगे, पान के पत्ते हमारे पास 13 होंगे, हुकुम के पत्ते हमारे पास 13 होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार 13 चौको 52 पत्ते होते हैं हमारे पास, 13 चौको 52 पत्ते होते हैं। लेकिन उसने कहा क्या, यदि 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, पत्ते के बादशाह, मतलब बादशाह की बात कर रहा है, या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखिए बादशाह की बात कर रहा है, तो हम एक चीज बता दें, आपकी 52 ताशों की गड्डी में 4 आपके बादशाह होंगे, एक हुकुम का होगा, पान का होगा, चिड़ी का होगा और ईंट का होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए हम लिख के चलते हैं, मतलब कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, कुल परिणाम हमारे पास होंगे 52, क्योंकि 52 ताश की गड्डी तो 52 परिणाम हमारे पास होंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए ईंट के कुल पत्ते कितने होंगे, ईंट के कुल पत्ते कितने होंगे, उस पे हमने बताया था 4 वैरायटी के पत्ते होते, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। उसमें ईंट के पत्ते पूछ रहे हैं, तो 13 पत्ते क्या होंगे उस पे, ईंट के होंगे। ठीक है, 13 पत्ते उस पे क्या होंगे, ईंट के होंगे। अब उस पर कह क्या रहा है, बादशाह या ईंट का पत्ता, मतलब कि बादशाह 4 होंगे, उसमें से एक बादशाह ऐश लिया गया, तो यहां लिखते हैं शेष बादशाह। अब देखिए 4 होते हैं, 4 बादशाह में एक पत्ता ऐंचा गया, तो कितने बचे हमारे पास, 3 बचे, तो लिख दिया हमारे पास 3 बादशाह हो गए। ठीक है, अब कुल पत्ते कितने होंगे, देखिए ईंट के पत्तों की बात कर रहा है, ईंट के पत्ते कुल कितने होंगे, तो लिख सकते हैं ईंट के कुल पत्ते लिख ले। अच्छा, ईंट के कुल पत्ते, अब देखिए ईंट के कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, इसमें से एक निकाल लिए गए हैं, ईंट के 13 थे, तो 13 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 16 पत्ते हो जाएंगे, क्योंकि भाई ईंट का एक पत्ता ऐंचा गया है ना उससे, तो यही तो कह रहा है कि ईंट का एक पत्ता या ईंट का बादशाह ऐंचा गया, तो बादशाह हमारे पास 4 होते हैं, जिसमें से एक ऐंच लिया गया, 3 बचे, कुल पत्ते ईंट के 13 होते हैं, 4 बादशाह ऐंचे गए, 4 बादशाह में एक को ऐंच लिया गया, 13 और 3 16, तो 16 हमारे पास पत्ते हो गए कुल। अब प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी,
तो चलते हैं लिखते हुए उसको भी। घटना की प्रायिकता, ठीक है। घटना की प्रायिकता बराबर होता है ईंट का या बादशाह होने का, ईंट का या बादशाह होने के अनुकूल कुल परिणाम बटे क्या होगा, बटे होते हैं कुल परिणाम, ठीक है। अब देखिए, या तो हमने एक चीज और बताया थी, प्रायिकता बताई थी, तो अब लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर हमने क्या बताया था। अब देखो कह रहा है ईंट या बादशाह होने के अनुकूल परिणाम, तो हमारे पास कितने निकले थे, 16 निकले थे ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रायिकता बराबर, देखिए प्रायिकता बराबर हमारे पास आ जाएगा 16 बटे कह रहा कुल परिणाम हमारे पास कितने थे, 52 थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 हो जाएंगे। इसको हम काट लें और 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 का नाम 4, 4 तेई 12। इसका मतलब हमारे पास प्रायिकता कितनी आ गई, प्रायिकता हमारे पास आ गई 4/13। और जो ये प्रायिकता आई ना बेटा, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप लोग आंसर मिला लेना किताब से, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। चलिए क्वेश्चन लिख दे, एक सामान्य रविवार में, एक सामान्य वर्ष में है, सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चले। देखिए हमने आपको अभी अभी बताया कि आप तो कह रहे होंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हल हो रहा है। तो मैंने बताया कि इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, इसको सिर्फ लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप समझिए, समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं। हम समझाएं तो क्या समझाएं इस पर, बस आप ये है कि आप क्वेश्चन लगाना सीखें, बस वही है। अब कह रहा है एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो हमको पता है ना, वर्ष में, देखिए वर्ष में क्या होता है, वर्ष में हमारे पास 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। 52 सप्ताह में एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। आप चाहें तो 52 सप्ताह में गुणा करके देख लें। और हमारे पास टोटल दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। टोटल 365 दिन होते हैं। अब बात तो वही हुई ना, वो पूछ रहा है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अब देखिए, अगर जो चीज़ जहाँ से शुरू होगी वो चीज़ वहीं से ही ख़त्म होगी। अगर हम किसी चीज़ को सोमवार से शुरू करें तो वो सोमवार को ही ख़त्म होगी। मतलब शुरू होना और ये ख़त्म होना। अगर हमने सोमवार से शुरू किया है तो वो सोमवार को ही वो ख़त्म होगी। अगर मंगलवार से शुरू किया है तो वो मंगलवार से ही ख़त्म होगी। अगर बुधवार से शुरू किया है तो वो बुधवार को ही ख़त्म होगी। अगर हमने बृहस्पतिवार से शुरू किया है तो वो बृहस्पतिवार से ही ख़त्म होगी। इसी प्रकार अगर शुक्रवार को शुरू किया है तो शुक्रवार से ही वो ख़त्म होगी। अगर शनिवार को शुरू किया है तो वो शनिवार को ही
वो खत्म होगी। अगर रविवार को खत्म किया शुरू किया है तो वो रविवार को ही मतलब खत्म होगी। अब देखिए ये हमने लिखा क्यों, बिना इसके तो आप समझ ही नहीं पा रहे, क्वेश्चन में तो कुछ दम है ही नहीं था, समझे कि नहीं। तो अगर देखिए हमने सोमवार को कोई चीज़ शुरू की है तो वो हमारी चीज़ सोमवार को ही खत्म होगी, मंगलवार को शुरू किया तो मंगलवार को ही खत्म होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो चीज़ जब हम शुरू कर रहे हैं वो उसी दिन क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास सैल्यूशन क्या है, हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे क्या होता है, कुल घटना, कुल घटना। अब देखिए यहाँ अनुकूल घटना क्या है, अनुकूल घटना यही है ना कि जब शुरू हो रहा है तभी खत्म हो रहा है, यही तो है, जब हमने शुरू किया है तभी खत्म हो रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अनुकूल घटना हमारे पास एक ही होगी, अनुकूल घटना हमारे पास एक ही होगी। और मतलब कुल घटना हमारे पास 7 होंगी ना, 7 कुल घटनाएं हमारे पास, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, जब कुल घटना हमारे पास 7 होंगी तो कुल घटना हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। और बेटा जो ये है यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ठीक है, अब देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 टिकटों पर एक एक संख्या, चलो लिखे दे रहे हैं, 12 टिकटों पर एक एक संख्या, एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है, 1 से 12 तक लिखी हुई है, ठीक है, लिखी हुई है। फिर कह रहा है यदि उनमें से एक टिकट, यदि उनमें से एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात करें, गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है, ठीक है, 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। यदि उनमें एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए अगर हमारे पास टोटल क्या कह रहा है, एक टिकट है, तो हम मान लेते हैं कि वही हमारे पास S टिकट है, इस पे क्या लिखा है, 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर अवयव कितने हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस। अब इसके अंदर अवयव कितने, टोटल 12 ही अवयव है ना, तो नंबर ऑफ एस आपके पास 12 हो गए, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कह रहा है 2 अथवा 3 के गुणक, तो अगर हम 2 अथवा 3 के गुणक निकालना चाहें तो इसको अगर हम ई से डिनोटेड कर दें, 2 के गुणज को, ठीक है, अगर हम 2 के गुणज को ई से डिनोटेड कर दें तो नंबर ऑफ 2
से हमारे जो 2 से विभाज्य होंगे वो कितने पद होंगे? देखिए 2 से 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा और 12 भी होंगे। ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसके बाद 3 को अगर हम F से डिनोटेड कर दें, ठीक है, या हम इसको F2 कर दे रहे हैं, इसको E2 कर दे रहे हैं, इसको F3 करे दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि हमारे पास F3 मतलब 3 से क्या क्या हो जाएंगे। देखिए 3 से हमारे पास 3 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा और 12 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें मिलेंगी। तो इतनी चीज़ें हमारे पास मिल गई, लेकिन अभी मिली कहाँ है? अभी अब हमको निकालना क्या है? देखिए अभी तो हमने 2 और 3 से निकाला, लेकिन अब हमको 2 और 3 के साथ में ही जो मतलब कि विभाज्य उनकी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ये ई और ये इंटरसेक्शन एफ। अब आपको सर इंटरसेक्शन क्यों लग गया? बेटा देखो, जहाँ अथवा या आ जाए, अथवा या मतलब अगर हम लिख दें जहाँ पे अथवा कामा या आ जाए वहाँ पे इंटरसेक्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे। वो भी कहाँ पर? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बाकी हम और कहीं की बात नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जहाँ अथवा या लिख के आ जाए वहाँ पे हम इंटरसेक्शन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 2 और 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होंगी हमारे पास? 2 और 3 से, मतलब 2 और 3 से विभाज्य संख्या हमारे पास 6 हो जाएंगी और कौन सी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। होगा ना? यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई मतलब ई की इसकी बात कर रहा है ना। नंबर ऑफ ई, इसके अंदर कितने अवयव भरे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव भरे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार नंबर ऑफ हम एफ को निकाल लें, नंबर ऑफ एफ को निकाल लें। एफ पे कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 अवयव हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको। अभी तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, अभी चलते हैं कैसे हल होगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये कितना निकलेगा? अगर हम इसको देखेंगे तो इससे निकलेगा 2 निकल आएगा। ठीक है, तो इस पे हमारे पास हो जाएगा 2। अब चलते हैं अपने, अब सारे अवयव हमको मिल चुके हैं, सबके मान मिल चुके हैं। अब चलते हैं कहाँ पे? इसकी प्रायिकता निकालने के लिए। ठीक है, अभी प्रायिकता फिर भी नहीं पहुँचेंगे, अभी शुरुआत ही कर रहे उसकी निकालने के लिए। तो अब हमारे पास फार्मूला होगा, ये होगा नंबर ऑफ ई यूनियन एफ। ठीक है, बराबर होगा नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, देखिए सबके माने नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई हमारे पास 6 है, नंबर ऑफ एफ हमारे पास 4 है और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या है? 2 है। तो ये हो गया 6 4 10 माइनस 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। इसका मतलब 8 आया क्या है? नंबर ऑफ ई यूनियन एफ का मान हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, इसका मान हमारे पास 8 मिल गया। अब हमको अभीष्ट प्रायिकता निकालनी है। अभीष्ट प्रायिकता किसकी? 2 और 3 की। ठीक है, तो चलते हैं लिखते हैं अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता। ठीक है, अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी? नंबर ऑफ ई यूनियन एफ बटे नंबर ऑफ एस। ठीक है, नंबर ऑफ एस हो जाएगा। अब नंबर ऑफ हमको देखना है ये कितना है? एन यूनियन एफ। नंबर ऑफ ई यूनियन एफ हमारे पास दे रखा है 8 दे रखा है, और नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस हमने ऊपर यहाँ निकाला था 12 है, तो चलिए 12 रख लेते हैं।
तो 12, 4 से अगर काट लें, 4 दूना 8 और 4 तेई 12, तो हमारे पास अभीष्ट प्रायिकता क्या आ जाएगी बेटा? तो लिख लेते अभीष्ट प्रायिकता बराबर हमारे पास आ जाएगी 2/3, और यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन 8वां है, कह रहा है एक थैले में से जिसमें 8 काली और 5 सफेद गेंद हैं, दो गेंदें निकाली जाए, थैले से 2 गेंदें निकाली जाए, ठीक है, तो उनमें से दोनों सफेद गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता। चलिए सॉल्यूशन की तरफ। देखिए कह क्या रहा है ये भी समझिए। कह रहा है कि एक थैले में से जिनमें से 8 काली और 5 सफ़ेद, मतलब क्या कह रहा है, 8 गेंद आपके पास कौन सी हैं? ब्लैक है। ठीक है, और कह रहा है 5 गेंदें कौन सी हैं? वाइट है। 5 गेंदें आपके पास वाइट हैं। थैले में से 2 गेंदें निकाली जाएं तो उनमें से दोनों सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। अब देखिए थैले से 2 गेंदें निकाली जाए और उनमें से कौन सी गेंद होने की प्रायिकता? सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं प्रायिकता। अब देखिए उसने सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता कही है ना, तो अगर हम इसको 5C2 बटे, और टोटल है ना थैले में, टोटल है ना, तो 8 बार कितनी हो जाएगी? 13C2। अगर हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो आ जाएगा। तो पेज भर गया है, दूसरा पेज ले लें। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास बराबर के आगे बराबर हो जाएगा। अब 5C2 बटे 13C2, ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल बटे, ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। फार्मूला पढ़े हो ना? अगर नहीं पढ़े हो तो अपना समझना, फार्मूला यही होगा। अभी हम फार्मूला लिखे दे रहे, अच्छा वो भी लिख देंगे, पहले इसको लिख दें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 फैक्टोरियल बटे ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फार्मूला देखो NCR का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर जब टूटेगा तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 तक तोड़ लो, क्योंकि 3 फैक्टोरियल है तो बाद में कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ गया 3 फैक्टोरियल बटे
बटे जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 तक तोड़ लो बटे फैक्टोरियल 11, 11 से 11 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, ठीक है। और ये 4 तिहाई 12 जाएगा, ठीक है। तो 5 और 13 बचे 65 और 3 13 39, 3 आया ना, ये हमारे पास आ जाएगा 5 बटे 13 तिहाई 39। तो जो हमारी पूछ रही थी वही हमारा क्या आ गया, प्रायिकता आ गई। तो हम आंसर लिख लेंगे प्रायिकता बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 बटे 39, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी 2 था और ये 2 तो आपने लिखा ही नहीं, तो बेटा इसको काटना चाहो, यहाँ से ये कट नहीं जाएगा तुम्हारा, इससे इसके लिए सोच रहे होगे ना, ये तो ये कट जाएगा ना, इसीलिए तो हमने इसको लिखा नहीं, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में से चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है ये, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 10वां। कह रहा एक थैले में से 10 काली तथा 10 सफेद गेंदें हैं। चलो मान लिया है एक ही रंग के दो गेंदों के खींचने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। सॉल्यूशन, अब देखिए, अब यहाँ पे उसने क्या कह दिया है, कह रहा एक थैले में से 10 काली तथा 10 सफ़ेद गेंदें हैं। 10 काली तथा, इसका ध्यान देना, 10 काली तथा 10 सफ़ेद गेंद हैं। एक ही रंग के 2 गेंदों के खींचने की प्रायिकता क्या होगी। अब उसने तथा कह दिया, इसका मतलब प्लस लग गया हमारे पास, ठीक है। तो उसने कहा है कि 10 काली थी तो 10 हमारे पास ब्लैक हो गई है। इसके बाद कह रहा है फिर उसमें क्या है, 10 वाइट हैं, 10 वाइट गेंदें हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो कह रहा है एक ही रंग की 2 गेंदों को खींचने के लिए, मतलब क्या है, एक ही रंग की उसने 2 गेंदें खींचने के लिए कहा है। तो भाई चलो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10C2 बटे 20C2 हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, प्लस कहा है तथा 10 सफ़ेद, क्योंकि 10 काली से खींची गई है 2 और 10 सफ़ेद से खींची गई हैं, दोनों से 2 खींची गई हैं। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 10C2 बटे 20C2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा ना। हमें पता है क्या कि उस थैले में से 10 काली है 10 सफ़ेद है, तो 20 गेंदें टोटल हुई। उसने कहा है एक ही रंग के 2 गेंदों के खींचने की प्रायिकता, तथा लगा है, तथा का मतलब कि जब ये दोनों के बीच में तथा लगा है, इसका मतलब यहाँ प्लस लगेगा और प्लस में दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इसको हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 10 अपॉन, ये हो जाएगा फैक्टोरियल ये हो जाएगा 8 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसके बटे में क्या आ जाएगा, बटे में ये हो जाएगा फैक्टोरियल 20
बटे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा प्लस हमारे पास सेम यही चीज़ यहाँ भी आ जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 बटे ये आ जाएगा फैक्टोरियल 20 बटे हो जाएगा फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 2। ठीक है, एक को हल कर लो, दोनों का हल ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अब इसको भी हल कर लेते हैं, दोनों को साथ में हल करते हुए चलते हैं। तो एक को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको लिखें तो इसको हम 8 तक तोड़ लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 गुणते 9 गुणते फैक्टोरियल 8 बटे क्या हो जाएगा ये हमारे पास ये 2 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। टोटल के बटे क्या हो जाएगा, इसको 18 तक तोड़ लो, 19 तक तोड़ लो, तो ये हो जाएगा 20 गुणते 19 गुणते फैक्टोरियल 18 बटे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 18 इंटू 2। ठीक है, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 10 गुणते 9 गुणते फैक्टोरियल 8 बटे 2 इंटू फैक्टोरियल 8 हो जाएगा और पूरे के बटे हो जाएगा 20 गुणते 19 गुणते फैक्टोरियल 18 बटे ये हो जाएगा फैक्टोरियल 18 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 18 से 18 8 से 8 और 2 से 2 खत्म। ठीक है, इसी प्रकार ये भी अपना हो जाएगा। जो बचेगा उसका गुणा कर लो, 10 9 90 90 बटे ये कितना हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा इसका गुणा कर दो, 19 दूना 38। ठीक है, 380 प्लस ये भी इतना ही आ जाएगा 90 बटे 380 आ जाएगा, 90 बटे 380। हर समान है तो ये आराम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, हर समान है तो ये आराम से जुड़ जाएंगे, तो इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 380 बटे 90 प्लस 90, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 दूनी 18 180 बटे 380। 0 0 ख़त्म हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 9 18 2 1 2 हासिल 1 आया और 2 9 18। ठीक है, तो क्या आया 19 बटे 18। जो 19 बटे 18 हमारे पास आया यही हमारी इसकी होने की प्रायिकता है, खींचने की प्रायिकता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। और जहाँ तक हो गए हैं बेटा क्वेश्चन हो गए, इसके बाद अब ये एक्सरसाइज आपकी नहीं चलेगी, इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी आपकी वो चलाई जाएगी। ठीक है।